क्वेश्चन में ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? दुनिया का सबसे बड़ा प्रबल भित्ति तो कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में। हिमालय किसका उदाहरण? तो हिमालय पूछ सकता आपको, फोल्ड माउंटेन का उदाहरण है, ठीक है, फोल्ड माउंटेन का। और हिमालय का सबसे ऊंची चोटी को क्या कहते हैं? माउंट एवरेस्ट। कहाँ? नेपाल में। इसका अगर हाइट पूछा जाए तो 8848.86 मीटर है। अरावली किस टाइप का माउंटेन है? अरावली ओल्ड माउंटेन है। और अरावली का ऊंची चोटी को क्या कहा जाता है? गुरु शिखर। कहाँ पे है? आपको राजस्थान में पाया जाएगा गुरु शिखर। निकोबार को अलग करता है 10 डिग्री चैनल अलग करता है, ठीक है। अंडमान निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। मालदीव मिनिकॉय से अलग होता है 8 डिग्री चैनल। लक्षद्वीप मिनिकॉय से अलग होता है 9 डिग्री चैनल। उसी तरह अगर देखें यूएसए और कनाडा के बीच जो लाइन रहता है 49वीं समांतर रेखाएं अलग करता है यूएसए कनाडा को। उत्तरी कोरिया दक्षिण कोरिया को अलग करता है कितना? 38वीं समांतर रेखाएं। भारत एवं चीन के बीच जो रेखा है मैकमोहन रेखा है। भारत एवं पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है। भारत एवं पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ। जर्मनी एवं पोलैंड के बीच, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, जर्मनी एवं पोलैंड के बीच कौन सा? हिंडबर्ग रेखा है। जर्मनी एवं फ्रांस के बीच देखें तो मैगी नॉट रेखा है। तो ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। रूस एवं फिनलैंड के बीच देखें तो मेन रहीम रेखा है। रूस एवं फिनलैंड के बीच देखा जाए तो मेन रहीम रेखा है। भारत एवं अफगानिस्तान के बीच देखा जाए तो ये डुरंड रेखा है, ठीक है। देखेंगे सूर्य का जो क्रिया होता है उसको हम लोग क्या नाभिकीय संलयन होता है सूर्य का क्रिया में। अगर बात करें तो अपोजी, जिसको अपोजी बोलते हैं, अब्बू। चंद्रमा जब पृथ्वी से अत्यधिक दूरी पर रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं? अपोजी, ठीक है। उसको अब्बू भी कहा जाता है हिंदी में, अब्बू अपोजी। कोई दूसरी तरफ बात करें उब्बू मतलब प्रीजी, न्यूनतम दूरी पर रहेगा तो उसको प्रीजी बोलते हैं। कब? जब चंद्रमा पृथ्वी से, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, 2 क्वेश्चन यहाँ से। उसके बाद बात करेंगे यूरेनियस को मतलब हरा ग्रह क्यों कहा जाता है? प्लैनेट, ठीक है। प्लैनेट के बारे में बात करें तो जैसे क्या होता है आपका मरकरी हो गया, वेनस हो गया, अर्थ हो गया, मार्स हो गया, ठीक है। तो इस 4 को क्या बोला जाता है? इनर प्लैनेट, ठीक है। और आउटर अगर बात करें तो उसके बाद हो गया आपको जुपिटर हो गया, उसके बाद सैटर्न हो गया, यूरेनस हो गया, नेपच्यून सबसे लास्ट में, ठीक है। सूर्य के नज़दीक कौन सा है? आपका मरकरी है। और सबसे हॉट क्या है? वेनस है, शुक्र, ठीक है। उसके बाद अर्थ हो गया, उसके बाद मार्स को फिर आपको मंगल ग्रह भी कहा जाता है, मतलब रेड प्लैनेट भी कहा जाता है, क्योंकि उसमें लो ऑक्साइड पाया जाता है, उसकी मात्रा ज़्यादा होती है, उसके लिए उसको रेड प्लैनेट भी कहा जाता है, ठीक है। और यूरेनस को मीथेन गैस के कारण हरा रंग का दिखाई देता है, ठीक है। मीथेन गैस का अधिकता के कारण किस टाइप का दिखाता है? हरा रंग का दिखाई देता है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। मार्स मंगल ग्रह को रेड प्लैनेट भी बोला जाता है, किसके कारण? यहाँ पे लो ऑक्साइड के कारण। उसके बाद अगर बात करें तो ऑफशोर एफ्लियन क्या होता है? एफ्लियन होता है पृथ्वी और सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी को हम लोग बोलते हैं एफिलियन, जिसको ऑफशोर कहा जाता है। और उपसोर आपसे पूछा जाए तो फ्रीलियन क्या होता है? न्यूनतम दूरी होता है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की न्यूनतम दूरी को फ्रीलियन बोलते हैं। उसके बाद अगर बात करें कि रात दिन बराबर कहाँ होते हैं तो इक्विनॉक्स में होते हैं। इक्विनॉक्स में 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है, ठीक है। जिसमें सूर्य जो है ना भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है, भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। वहाँ पे रात दिन 12-12 घंटे होंगे, बराबर होंगे। नॉर्वे को अर्धरात्रि के सूर्य का प्रदेश कहा जाता है, लैंड ऑफ मिडनाइट सन कहा जाता है किसको? नॉर्वे को, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, नेक्स्ट फैक्ट देखेंगे सूर्य ग्रहण, ठीक है। तो सूर्य ग्रहण एक सोलर इक्लिप्स हम बात करेंगे कब? जब आपका सूर्य, यहाँ पे देखो सूर्य एक लाइन में, सूर्य तो यहाँ फिक्स रहेगा, ठीक है। मैं बता देता हूँ टेक्निक। यहाँ पे चंद्रमा आएगा, ठीक। कब बनेगा? न्यू मून में। तो यहाँ पृथ्वी पर जब एक लाइन में आ जाएगा ना सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, और चंद्रमा बीच में आ जाएगा, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाएगा न्यू मून मतलब फुल मून में, तब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? सोलर इक्लिप्स लग जाएगा, सूर्य ग्रहण लग जाएगा, क्योंकि उस टाइम पृथ्वी में आपका यहाँ पे लाइट नहीं पहुँचेगी ना। यहाँ पे क्या होगा? आपका चंद्रमा उसको शैडो बना देगा। नेक्स्ट देखते हैं आपका। उसके बाद आपको चंद्र ग्रहण में क्या होगा? अगर बीच में पृथ्वी आ जाए, सूर्य और चंद्रमा के बीच में अगर पृथ्वी आ जाए तो उसमें क्या होता है? लोनर इक्लिप्स, उसको हम लोग बोलते हैं चंद्र ग्रहण। इसके बाद देखेंगे 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को कितना किलोमीटर रहता है? 113.13 किलोमीटर होती है। अक्षांशों की कुल संख्या कितना है? 181 अक्षांश है। वही अगर बात करें समय जोन, भारत का समय जोन कहाँ से गुजरती है? तो 82.82 डिग्री ईस्ट से होकर गुजरती है, ठीक है। 5 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। 5 राज्य मैं आपको बता देता हूँ। ऊपर में आपका यूपी हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा, फिर उसका छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक है। 5 राज्य भी याद रखें, एग्जाम में पूछा जाता है। सक्रिय ज्वालामुखी का अगर बात करें तो सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ कहाँ है? तो किलाव कहाँ है? हवाई द्वीप आपका अमेरिका में, कोटोपैक्सी इक्वाडोर, माउंट एवरेस्ट अंटार्कटिका, और बेरेन द्वीप अंडमान में,
उसके बाद ओजल डेल सलाडो, ठीक है, अर्जेंटीना चिली के मतलब सीमा रेखा पर। एस्ट्रोबोली यहाँ पे लेपार द्वीप में। माउंट एटना आपको सिसिली और इटली में, इटली में, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे महाद्वीप, तो कॉन्टिनेंट आपके लिए एशिया सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो एशिया के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी होता है। तो एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है, क्षेत्रफल से भी और जनसंख्या से भी, ठीक है। और सबसे बड़ा अगर जनसंख्या वाला देश अभी कौन है, चाइना है, ठीक है। अब भारत चाइना को पीछे छोड़ देगा 2023 तक। और सर्वोच्च शिखर का बात करें तो माउंट एवरेस्ट, जिसका हाइट कितना है 8848 मीटर, कहाँ, नेपाल में। सबसे गहरा गर्त, ठीक है, तो यहाँ मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में। सबसे ऊंचा पठार पमीर का पठार, ठीक है। सबसे बड़ा झील बाइकाल झील, कहाँ, रसिया में, ठीक है। तो रसिया क्या है, एशिया और यूरोप का भी पार्ट है, ठीक है, इसलिए बाइकाल झील कहाँ है, रसिया में, ठीक है, सबसे बड़ा झील। सबसे गर्म स्थान कहाँ है, जैकोबाबाद पाकिस्तान में, 52 डिग्री सेल्सियस तक वहाँ पे टेम्परेचर पहुँच जाता है। सबसे ठंडा प्रदेश था बर्क्योएक्स साइबेरिया में, जहाँ पे -68 डिग्री तक वहाँ पे टेम्परेचर चला जाता है, -68 डिग्री सेल्सियस तक। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कहाँ पे है, मशीन राम, कहाँ पे, भारत मेघालय में है, ठीक है। सबसे विश्व का सबसे सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, जहाँ पे गारो खासी जयंतिया मतलब पाया जाता है, गारो खासी जयंतिया, कहाँ, मेघालय में। सबसे लंबी नदी कहाँ, यांगसी नदी है, कहाँ, चाइना का है। उसका अगर पूछे किलोमीटर में मतलब लेंथ कितना है, 5797 किलोमीटर है। सबसे बड़ा देश चीन है, ठीक है। अभी तो जनसंख्या में भी और क्षेत्रफल में अभी चीन सबसे बड़ा है। ओके, सबसे एशिया का मैं बात कर रहा हूँ। सबसे छोटा देश अगर बात करें तो यहाँ पे मालदीव है। श्रीलंका को पूर्व का मोती कहा जाता है, श्रीलंका को क्या कहा जाता है, पूर्व का मोती भी कहा जाता है। रबर उत्पादक में थाईलैंड नंबर 1 है। संघाई को चीन का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, संघाई को चीन का मैनचेस्टर में कहा जाता है। अगर भारत का पूछे, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो अहमदाबाद को कहा जाता है, ठीक है, अहमदाबाद को। गुजरात का सिटी है, अहमदाबाद को कहा जाता है, ठीक है। गुजरात का कैपिटल कौन है, गांधीनगर है। अगर साउथ इंडिया का मैनचेस्टर पूछा जाए आपसे, साउथ इंडिया का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो कोयम्बटूर को कहा जाता है। अगर नॉर्थ इंडिया का पूछा जाए तो आपको कानपुर को कहा जाता है मैनचेस्टर। ओके, ओमान और ईरान के बीच हुमरोज जल संधि, ओमान और ईरान के बीच कौन सा जल संधि है, हुमरोज जल संधि है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद अगर बात करें तो बाल्टिक देश, तो बाल्टिक देश में 3 कंट्री आता है, ठीक है। आप याद रखेंगे कौन, एस्टोनिया, लिथुआनिया और लाटविया, ठीक है। तो 3 कंट्री आता है बाल्टिक देश में। बाल्कन अगर बात करें तो बाल्कन में बुल्गारिया, सावर्बिया एवं मोंटेनेग्रो, रोमानिया, अल्बानिया और ग्रीस आता है, ठीक है, बाल्टिक कंट्री में। इसके बाद अगर बात करें डेयरी उत्पादन में, डेनमार्क विश्व का सबसे बड़ा देश है। डेयरी उत्पादन में डेनमार्क विश्व का सबसे बड़ा देश है। केला उत्पादन में जमैका सबसे मतलब विश्व में नंबर 1 है, ठीक है, जमैका, ठीक है। जमैका का क्वेश्चन बोल्ट कहाँ का, जमैका है, ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप इसको याद रखेंगे। क्यूबा को कहा जाता है चीनी का कटोरा, ठीक है। बॉल ऑफ विश्व का मतलब विश्व का चीनी का कटोरा किसको कहा था, क्यूबा को। अगर मैदान देख लेता हूँ, इंपॉर्टेंट घास का मैदान हो जाता है आपके लिए। तो घास का मैदान देखिए, ऑस्ट्रेलिया में घास का मैदान को क्या, डाउन्स कहा जाता है। ब्राज़ील में कैंपस, गोवाना में लाइनोस, अफ्रीका में सवाना, अर्जेंटीना में पंपास, दक्षिण अफ्रीका में वेल्स और उत्तरी अमेरिका में पेरी। उसके बाद यूरोशिया में स्टेपी कहा जाता है। उसके बाद हिमालय के दर्रे देख लेंगे, तो कश्मीर में कौन सा दर्रा पाया जाता है, बुर्जिल और जोजिला, ठीक है, बुर्जिल और जोजिला कश्मीर में। हिमाचल प्रदेश में बारालाचाला और सीप किला, कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। उत्तराखंड का बात करें, थांगला, नीति, लिपू लेक, कहाँ पे, आपको उत्तराखंड में, ठीक है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में आप कन्फ्यूजन करेंगे तो आप इसको अच्छे से याद कर ले। सिक्किम में नाथुला और झीलपाला, नाथुला और झीलपाला। अरुणाचल प्रदेश में बोमडीला और बुमला, अरुणाचल प्रदेश में बोमडीला और बुमला। इसका बात करने वाला हूँ अरब सागर में गिरने वाला नदियाँ, ठीक है। तो आप इसको याद रखेंगे, अरब सागर में गिरने वाला नदियाँ। बाद बाकी जो नदियाँ है वो आपका किसमें, बंगाल के खाड़ी में गिरती है। तो अरब सागर में जो नदियाँ गिरती है कहाँ, नर्मदा हो गया, तापी हो गया, साबरमती, माही, ठीक है, घग्गर और लूनी कहाँ पे गिरती है, आपको अरब सागर में गिरती है। भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, एलुवियल सॉइल, ठीक है। कितना प्रतिशत क्षेत्र में, आपको 43% क्षेत्र में पाई जाती है, आपका एलुवियल सॉइल पाया जाता है। विश्व की सबसे ऊंची सड़क कहाँ पे, मनाली लेह मतलब राजमार्ग है। विश्व की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है, मनाली लेह राजमार्ग में। जनसंख्या घनत्व में अगर बात करें तो इंडिया का जनसंख्या घनत्व कितना, 382 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर, यहाँ पे इंडिया का। अगर लिंग अनुपात बात करें तो यहाँ पे 943 है। साक्षरता रेट बात करें तो 73% है। पुरुष साक्षरता में 80.9% है, महिला साक्षरता में 64.6% है। ये फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे कम जनसंख्या वाला अगर राज्य अगर बात करें तो सिक्किम है,
ठीक है। वही अगर बात करें सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य तो 5 आप कम से कम याद रखेंगे, ठीक है। अब सबसे नंबर 1 है यूपी, महाराष्ट्र, बिहार तीसरे नंबर पे, वेस्ट बंगाल चौथे नंबर में और उसके बाद आंध्र प्रदेश। न्यूनतम जनसंख्या वाला अगर बात करें तो सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा एंड नागालैंड है, ठीक है। 5 मतलब राज्य न्यूनतम जनसंख्या में। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व में अगर बात करें तो 5 राज्य देखेंगे तो बिहार 1106 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर में है। उसके बाद पश्चिम बंगाल है 1028, उसके बाद फिर आपका केरल है 860, उसके बाद फिर आपका यूपी है, उसके बाद फिर हरियाणा है। न्यूनतम अगर बात करें तो न्यूनतम अरुणाचल प्रदेश 17 व्यक्ति है पर किलोमीटर स्क्वायर में, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। मिजोरम आपका है 52 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर में, उसके बाद फिर आपका सिक्किम में 86 है, ठीक है। तो 3 यहाँ से आप याद रखेंगे। उसके बाद हम फिर फॉरेस्ट रिपोर्ट देख लेते हैं। 17वां फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी हुआ। 17 फॉरेस्ट रिपोर्ट, हर 2 साल के बाद फॉरेस्ट रिपोर्ट आता है। तो फॉरेस्ट कवर में अगर परसेंटेज देखें इंडिया का तो 21.771% है, ठीक है। ट्री कवर का बात करें तो 2.91% है। टोटल अगर बात करें तो 24.62% है फॉरेस्ट कवर में। हाइस्ट फॉरेस्ट कवर का अगर बात करें तो राज्य में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर कहाँ पे? मध्य प्रदेश, उसके बाद फिर अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़ सबसे ज़्यादा है फॉरेस्ट कवर में, ठीक है, एरिया वाइज। उसके बाद अगर लोएस्ट फॉरेस्ट कवर का बात करें जहाँ पे फॉरेस्ट का बहुत कम है उसमें हरियाणा हो गया, पंजाब, गोवा, ठीक है, जहाँ पे फॉरेस्ट कवर बहुत कम है। उसके बाद हाईएस्ट इंक्रीज अगर बात करें इन फॉरेस्ट कवर में तो आपका सबसे ज़्यादा देखने को मिला कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में, उसके बाद फिर तेलंगाना, उसके बाद फिर उड़ीसा में। आंध्र प्रदेश में 647 किलोमीटर स्क्वायर और तेलंगाना में 632 किलोमीटर स्क्वायर और उड़ीसा में 537 किलोमीटर स्क्वायर का इंक्रीमेंट देखने को मिला। मैक्सिमम लॉसेस के बारे में बात करेंगे, जो स्टेट अपना फॉरेस्ट लॉसेस किया मैक्सिमम, उसमें अगर अरुणाचल प्रदेश 257 किलोमीटर स्क्वायर का लॉस हुआ, मणिपुर में 249 किलोमीटर का लॉसेस हुआ और नागालैंड में 255 किलोमीटर स्क्वायर का लॉस हुआ। इसके बाद बात करेंगे हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर परसेंटेज वाइज स्टेट का अगर बात करें, ठीक है, वो एरिया वाइज आपका मध्य प्रदेश नंबर 1 में था। अभी परसेंटेज वाइज अगर बात करें तो मिजोरम नंबर 1 है, उसके बाद फिर अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद फिर मेघालय आपका ये है, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे आपका यूनियन टेरेटरी में, तो यूनियन टेरेटरी में आपका लक्षद्वीप है, उसके बाद फिर आपका अंडमान निकोबार है। उसका तो बिहार का वन रिपोर्ट देख लेते हैं। तो बिहार का वन रिपोर्ट का अगर बात करें तो बिहार का वन आवरण कितना है? अगर किलोमीटर में बात करें तो 738,079 किलोमीटर स्क्वायर है वन आवरण, ठीक है। भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? 7.84% है। 2019 की तुलना में 75 किलोमीटर स्क्वायर वन की वृद्धि हुई, 1.03% अधिक है, ठीक है, पिछला साल की तुलना में। अगर बात करें सर्वाधिक वन के जिला बात करें तो कैमूर नंबर 1 पे है, उसके बाद फिर आपका पश्चिमी चंपारण, उसके बाद फिर रोहतास, ठीक है। अगर वही बात करें सबसे कम एरिया वाइज अगर बात करें तो शेखपुरा, अरवल और जहानाबाद, ठीक है। इसके बाद बात करने वाला हूँ प्रतिशत में सबसे ज़्यादा कहाँ? कैमूर है, उसके बाद फिर जमुई, उसके बाद फिर आपका नवादा है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 देख सकते हैं। इसके बाद अगर बात करें कम प्रतिशत वाला, सबसे कम प्रतिशत वाला में आपका शेखपुरा है, उसके बाद बक्सर है, उसके बाद सीवान है, ओके। उसके बाद बात कर लेता हूँ वृक्षारोपण में। तो वृक्षारोपण में बिहार का 2.48% रहा इसका परसेंटेज। 2019 की तुलना में 338 किलोमीटर मतलब स्क्वायर की अधिक मतलब वृद्धि हुई। सर्वाधिक अगर वृद्धि का बात करें ओवरऑल, ठीक है, ओवरऑल वृद्धि का बात करें टोटल तो फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा बांका में हुआ, उसके बाद फिर आपका जमुई, उसके बाद फिर गया में देखने वाला जमुई, उसके बाद फिर गया में देखने मिला। उसके बाद बात करेंगे सर्वाधिक कमी, ठीक है, सर्वाधिक कमी अगर देखें बात करें तो आपका कैमूर में हुआ, उसके बाद सुपौल, उसके बाद रोहतास।